टूनी चिड़िया और बबली कौवी नदी पर पानी पी रही थी और दोनों आपस में बातें कर रही थी। तभी बबली की नजर नदी पर पड़ती है। नदी में एक घोंसला बहता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। उसमें एक अंडा भी था। टूनी बहन देखो तो जरा, नदी में घोंसला बहता हुआ आ रहा है। बबली बहन इसमें तो अंडा भी है, पता नहीं किस माँ का होगा ये अंडा। वो घोंसला बहता हुआ उनके पास आ जाता है। टूनी चिड़िया वो अंडा उठा लेती है और अपने पास रख लेती है। टूनी मुझे तो ये अंडा किसी चिड़िया का ही लग रहा है। हाँ बबली बहन, ये अंडा किसी चिड़िया का ही है। वो चिड़िया कितनी रोई होगी जब ये अंडा उनसे दूर हुआ होगा। मैं इस अंडे को अपने घोंसले में ले जाती हूँ। इस अंडे से आजकल में ही बच्चा बाहर आने वाला है। टूनी, ये बात मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता और ना ही हमें कोई देख रहा है। तुम ऐसा करना, इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को अपना ही बच्चा बना लेना। बबली बहन, इस अंडे से निकले बच्चे का मैं पूरा ध्यान रखूंगी, परंतु आपको कहीं से इस अंडे की असली माँ का पता चले तो आप उसे बता देना। मुझे इस बच्चे को उसकी असली माँ तक पहुँचाने में ज्यादा खुशी होगी। फिर टूनी वो अंडा उठा लेती है और वो दोनों अपने अपने घर चली जाती है। अपने घोंसले में जाकर टूनी उस अंडे को संभाल कर रख लेती है। न जाने इस अंडे से निकलने वाला बच्चा कैसा होगा, कैसा उसका रंग होगा, वो देखने में कैसा होगा, और वो बच्चा सबसे पहले मुझे ही देखेगा तो वो मुझे ही अपनी माँ समझेगा। टूनी ये सब सोचते सोचते सो जाती है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक सुबह उस अंडे से एक बहुत ही सुंदर बच्चा बाहर आता है और वो बच्चा किसी चिड़िया का ही था। टूनी चिड़िया तो उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये बच्चा कितना सुंदर है, इसकी आंखें कितनी सुंदर है और कितने सुंदर पंख है इसके। मम्मा, मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, मुझे जल्दी से कुछ खाने को दे दो, मुझे तेज भूख लग रही है। मम्मा, मम्मा, पता है मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे बहुत जोर लगाना पड़ा है इस अंडे को तोड़ने में। मेरे बच्चे, मैंने पहले से ही कुछ फल रखे हैं तुम्हारे लिए। मेरा बच्चा कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है। मेरी मम्मा भी बहुत प्यारी है। मम्मा, वो फल मेरे पास कर दो, मुझे भूख लग रही है। फिर वो बच्चा कुछ फल खाता है और फल खाकर सो जाता है। टूनी चिड़िया तो उस बच्चे को ही देखे जा रही थी। टूनी को तो उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया था। ऐसे ही रात हो जाती है। अगर किसी को पता चल गया और वो ये बच्चा ले गया तो मैं मर ही जाऊंगी। कहीं बबली बहन ना बता दे किसी को इस बच्चे के बारे में। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं कह देती हूँ बबली बहन को कि ये बात किसी को भी ना बताएं, कोई पूछे तो भी ना बताएं। फिर वो ऐसे ही सोचते हुए सो जाती है। दूसरे दिन टूनी बबली कौवी के पास जाती है। आओ आओ टूनी बहन, क्या हुआ और उस अंडे का क्या हुआ जो नदी पर मिला था? बबली बहन, बहुत ही सुंदर बच्चा निकला है उस अंडे से और वो बच्चा तो मुझे ही अपनी माँ समझ रहा है तो चिड़िया का ही बच्चा ना? हाँ हाँ बबली बहन, वो किसी चिड़िया का ही बच्चा है। मैं इसलिए आपके पास आई हूँ कि आप किसी को भी उस बच्चे के बारे में ना बताएं। अब मैं वो बच्चा किसी को भी नहीं देना चाहती। मुझे उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया है। टूनी, अगर कल को उस बच्चे को पता चल गया कि तुम उसकी असली माँ नहीं हो तो फिर तुम क्या करोगी? क्या वो रह लेगा तुम्हारे पास? इस बात का तो मुझे नहीं पता, परंतु मैं उस बच्चे को कभी भी नहीं पता लगने दूंगी कि मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसे अपने बच्चे के जितना ही प्यार करूंगी। मैं उसे इतना प्यार दूंगी कि वो मुझे कभी भी नहीं छोड़कर जाएगा। फिर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बबली, ये बच्चा उसी अंडे से निकला है ना जो नदी पर मिला था? जी कालू जी, अब तो ये पागल चिड़िया और भी पागल हो जाएगी उस बच्चे के प्यार में। पागल तो अब मैं बनाऊंगा इस चिड़िया को, बस थोड़ा इंतजार करो, वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए। टूनी चिड़िया उस बच्चे के लिए मीठे मीठे फल लेकर आती और चिड़िया उसे उड़ना सिखाती, भोजन की खोज करना सिखाती और उसे नदी पर अपने साथ लेकर जाती। ऐसे ही दिन रात गुजरने लगे। वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया था, वो उड़ने लगा था। टूनी ने उस बच्चे का नाम कुकू रखा था। एक दिन टूनी और कुकू अपने घोंसले में बैठे थे, तभी वहाँ कालू कौवा व उसकी पत्नी बबली कौवी आ जाते हैं। टूनी चिड़िया, देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत प्यार है इस बच्चे से। अपने बच्चों से प्यार तो हर माँ को होता है। टूनी, वो नदी वाली बात का तो नहीं पता चल गया अभी तक इस बच्चे को? बबली बहन चुप हो जाओ, आप मेरे बच्चे के सामने ये बातें मत करो। अच्छा, तो तुम थोड़ी मेरे पास आओ। चिड़िया उस कौवे के पास जाती है। तुम ये चाहती हो कि इस बच्चे को वो नदी वाली बात पता ना चले, तुम इसकी असली माँ नहीं हो, तो तुम कल से हमारे लिए रोज भोजन लेकर आओगी। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? पहले तो आपने कभी ऐसी बातें नहीं की थी। इसी बात का इंतजार था कि कब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो और कब मैं ये शर्त रखूं तेरे सामने।
और हाँ, भूल मत जाना कल से भोजन लाना, नहीं तो देख लेना फिर। जाइए यहाँ से, मैं कल भोजन दे आऊंगी आपको आपके घोंसले में ही। बदमाश कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। माँ, ये कौवा और कौवी क्या बातें कर रहे थे आपसे? नहीं मेरे बच्चे, वो मेरे दोस्त थे, मिलने आए थे मुझसे। कालू जी, अब से वो टूनी हमें रोज भोजन दे जाएगी, इसी डर से कि कहीं हम सच बता ना दे उसके बच्चे को, और वो टूनी अब से हमेशा डरेगी हमसे। और अब टूनी चिड़िया रोज शाम को कालू और बबली के लिए भोजन लाती और पहले वो उनके पास जाती और भोजन देती, फिर अपने घोंसले में जाती। कुकू बेटा, क्या तुम मेरे बिना रह सकते हो? ये कैसी बातें कर रही हो मम्मा? कोई अपनी माँ के बिना कैसे रह सकता है? और आप हमेशा मेरे पास ही रहोगी। टूनी चिड़िया तो हर समय डरी रहती थी कि कहीं उसके बच्चे को ये पता न चल जाए कि वो उसकी असली माँ नहीं है और वो उसे छोड़कर चला न जाए। टूनी चिड़िया उस बच्चे से अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती थी। फिर एक दिन कौवा और कौवी चिड़िया के घर आते हैं। कालू भैया, मैं आपको रोज भोजन दे आती हूँ, फिर आप यहाँ क्यों आए हो? बताते हैं, हम क्या वो नदी वाली बात बताने आए हैं? मम्मा, ये कौवा अंकल उस दिन भी नदी वाली बात के बारे में बता रहे थे, क्या बात है नदी पर? कुछ नहीं कुकू बेटा, ये मेरे पुराने दोस्त हैं और मजाक कर रहे हैं, इनके मजाक करने की आदत है। अच्छा मम्मा, मैं नदी पर जा रहा हूँ पानी पीने, मुझे प्यास लग रही। नहीं बेटा, मैं साथ में जाऊंगी, बस थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं मम्मा, आप अपने दोस्तों के पास बैठो, मैं अभी आया पानी पीकर। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है और वो पेड़ के पीछे वहीं छुप जाता है। वो ये जानना चाहता था कि उसकी मम्मा हर रोज कौवों को भोजन उनके घर पर क्यों देने जाती है और वो कौन सी बात है जो कौवे उसकी मम्मा को डराते रहते हैं। टुन्नी, आज हमारा घोंसला टूट गया है और हम दूसरे जंगल जा रहे हैं, शाम तक हमारा घोंसला बना देना। बबली बहन, मैं तुम्हारे लिए खाना खोज कर लाऊंगी या फिर तुम्हारा घोंसला बनाऊंगी? हमारे सारे काम तुम ही करोगी, और ज्यादा चू चू की तो सच बता दूंगा तुम्हारे कुकू को। जिस अंडे से वो निकला है उसे तुम नदी से उठा कर लाई थी और तुम उसकी असली माँ नहीं हो। कुकू ये सब बातें सुन रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। मम्मा, आप मुझसे कितना प्यार करती हो, मैं तो आपका ही बेटा हूँ। और भाग जाओ यहाँ से कालू कौवा, आज से तुम्हारा कोई काम नहीं करेगी मेरी मम्मा। मम्मा, मुझे सब पता चल गया है, बस आप ही मेरी मम्मा हो, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।